अब तो संभाजी नगर हो गया, पहले औरंगाबाद कहते थे। उस क्षेत्र में भी पतंजलि बहुत सारे सेवा के कार्यों को करता है। तो आते ही आपने सबसे पहले पूछा कि वहाँ का कार्य कैसे चल रहा है। यानी आप कहीं पर भी हैं, पर किसान, कृषि, समाज, देश, राष्ट्र, उसकी चिंता हमेशा लेकर के आप सबकी चिंता करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आपका राजस्थान में इस दायित्व का निर्वहन इस राजस्थान की पवित्र धरा पर एक नूतन सृजन का निमित्त बनेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो हमारा यह पवित्र विश्वविद्यालय है, एपेक्स विश्वविद्यालय, इसके आदरणीय चेयरपर्सन श्रीमान रवि जुनीवाल जी यहाँ पर बैठे हैं। मैंने देखा आपके आदरणीय पूज्य पिताश्री जिस संकल्प के साथ इसकी आपने स्थापना की, उसको आगे बढ़ाने का कार्य, न केवल आदरणीय रवि भाई, पूरा परिवार। मैं मिल रहा था कल जब हम आए, शाम को बहन जी मिली, मैंने सबसे परिचय में ले रहा था। फिर मैंने कहा बहन जी आप क्या देखती हैं? बोले मैं उस परिवार से हूँ जो विश्वविद्यालय का। तो मुझे अच्छा लगा, तो मन से भाव से जुड़ करके इस कार्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे आदरणीय निहाल चंद जी जो पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे, और हमारे भाई निहाल जी भी, क्योंकि गंगानगर में पतंजलि का छोटा से छोटा काम भी होता है तो इनके बिना पूरा होता नहीं है, तो ये पहले से जुड़े हुए हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह मंच हम सब और सम्मुख हमारे सभी जितने भी यहाँ के प्राध्यापक गण हैं, प्रतिष्ठित सभी महानुभाव हैं, एक ही मिशन और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लगे हुए हैं। इसी तरह से इस मंच पर आदरणीय हमारे सोमदेव शतांशु जी, सच में जो वैदिक विद्वता की बात की जाती है कि विद्वान से, विद्वता से उसके अंदर क्या दिखनी चाहिए, उसके मूर्त रूप हैं हमारे आदरणीय सोमदेव जी। आदरणीय कुलपति महोदय का भी मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। साथ में हमारे कुल सचिव प्रोफेसर पंकज शर्मा जी, प्रबंध समिति के मान्य सभी हमारे सब यहाँ पर सम्मुख में देख रहा हूँ, हमारे मान्य सदस्य, विद्वान प्राध्यापक मित्रों, प्रिय सभी हमारे नव स्नातक, बड़े ऊर्जा के साथ में आपको जा कर के बहुत सारा काम करना है, बहुत ऊर्जा के साथ यहाँ से जाना है। हमारी स्नातिका बहनों, मातृशक्ति और सभी उपस्थित बंधुओं भगिनियों, सच में ही यह आप सब के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसलिए भी आप गौरवशाली हो, क्योंकि जब किसी भी विश्वविद्यालय से जब आप पहले, दूसरा, तीसरा बैच निकलता है ना, तो आगे जब कहने के लिए होता है, जब विश्वविद्यालय शुरू हुआ था हम उस समय के स्नातक और स्नातिकाएं थी। तो यही अपने आप को गौरव का भाव देता है, क्योंकि जब विश्वविद्यालय प्रारंभ होता है तो कुछ कुछ चुनौतियां भी होती हैं, चाहे भवन की हैं, चाहे ग्राउंड की हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। तो वहाँ हमको सीखने को भी बहुत मिलता है। और जो पहला बच्चा होता है ना घर में, उसकी केयर भी ज़्यादा होती है। तो आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला होगा। और आज हमें यहाँ पर आपने जो सम्मानित किया मानद उपाधि के द्वारा, सच में हम तो न कुछ थे न कुछ समझते हैं, जो कुछ भी हैं यह समाज के कारण से हैं। और इसीलिए हम यह समझते हैं कि जो कुछ भी हमें करना है समाज के लिए करना है, यह कर्तव्य बोध हमें ये सब आपका सम्मान कराता है। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, मैं भाव विभोर हूँ, और यह सब समाज के लिए ही है। और आज जितने भी जो स्नातकों ने अभी सम्मान प्राप्त करना है, स्वर्ण पदक मिलेगा, पीएचडी की डिग्रियां मिलेंगी, सब कुछ आपको मिलेगा। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह स्नातक ये समापन नहीं है, ये सही मानिए तो यह प्रारंभ है। अभी तक आप इस संस्थान में थे, गुरुजनों के सानिध्य में थे, बहुत कुछ आपने पढ़ना, सीखना, यहाँ पर जानना, समझना, उसका प्रयास करते रहे। अब दुनिया में जा कर के प्रैक्टिकली आपने जो सीखा था, आप सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आज तो सच माने में तो यहाँ प्रारंभ का दिन भी है। इसीलिए अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो करके, इसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई भी संस्था कई रूपों में आपको शिक्षा देती है, और यह संस्था तो ऐसी है। इसके संस्थापक आदरणीय जो प्रसिद्ध समाजसेवी सागरमल जुनीवाल जी जो स्वयं में ही शिक्षा के प्रति
वो अभी आदरणीय भाई बता रहे थे रवि जी, पिताजी का जो थोड़ी दृष्टि की स्थिति थोड़ी बाधित थी, थोड़ा कम उनको देखता था। हम स्वर्णकार के परिवार से हैं, तो बोले पिताजी ने सोचा कि मुझे नई क्षेत्र में जाना चाहिए। मैं कहता हूँ पिताजी ने नहीं सोचा, वो भगवान ने सोचाया था, जिसके द्वारा आज उनके संकल्प से इतना बड़ा सृजन का यह महाअभियान आप सब ने शुरू किया। तो शून्य से शिखर की ये यात्रा मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि ये आप सबको प्रेरणा देती है। जब जोनीवाल जी एक प्राथमिक विद्यालय से बड़ा यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, तो यहाँ पढ़े हुए आप विद्यार्थी बड़े बड़े विश्वविद्यालय और संस्थाएं क्यों नहीं बना सकते? इस संकल्प के साथ में, इस भावना के साथ में आप जाएं। और बहुत सारे पाठ्यक्रम यहाँ तो चल ही रहे हैं। इसी तरह से जो आपने सीखा है, सच मानिए आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। आप जहाँ भी जाएंगे दुनिया की ओर, क्योंकि भारत विश्व का युवा देश है। आज युवाओं की संख्या, और जहाँ भी आप जाएं दुनिया के टॉप लेवल पर भारत के बहुत सारे युवा विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर हैं। तो वही दायित्व, हम जब भारत को थोड़ा सा पीछे देखते हैं तो ऐसा लगता है अंग्रेजों ने जिस तरह से हम परतंत्रता के बेड़ियों में थे, उससे हम बाहर निकले। इन 75 वर्षों में हमने जिस तरह से संघर्ष किया, जिन चुनौतियों का सामना किया, तो न केवल भारत युवाओं की वजह से युवा है, अपितु आज अपनी सक्षमताओं की वजह से, अपने विविध क्षेत्रों में अपनी दृढ़ता से, अपनी मजबूती से अनेक विध जो सृजन और स्थापित किया है, इसके कारण से भी हम युवा हैं। और पतंजलि योगपीठ भी आप सबके लिए एक उदाहरण है। जब हमने शुरू किया था वहाँ भी कोई साधन नहीं था। मैंने सुना कि आदरणीय जोनीवाल जी ने जब शुरू किया तो 500 रुपया था, क्योंकि वो ज़माना थोड़ा सा 65 के दशक का था, और हम जो करें तो हमने तो 95 के दशक में थे। शायद वो 500 रुपया तब तक 10,000 रुपये हो गए होंगे, तो हमने भी 10,000 से शुरू किया था। तो आज जो पतंजलि का विशाल स्वरूप आप देखते हैं, देखो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमने, श्रद्धेय स्वामी जी ने, देखो इतना सामर्थ्य, इतना पुरुषार्थ आपको करना है। मुझे कई बार वो बात गूंजती है कि हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम कहा करते थे, ये बात हमेशा ध्यान रखना, कि बोले स्वप्न वह नहीं होते हैं जो हम रात को सो कर के देखते हैं, स्वप्न वह होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। तो आपको ऐसा स्वप्न देखना है, इस दृढ़ता के साथ में आपको आगे बढ़ना है, जो स्वप्न आपको चैन से रहने ना दे, और उसके लिए प्राणपण से जुट जाना है। आज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, विविध तरह के जो संचार के साधन हैं, उन्होंने हमें कई कार्यों में मदद भी किया है। पर आज हम देखते हैं हमारी युवा पीढ़ी जो बहुत सारा जो समय है, जो सृजन का समय था, वह व्यर्थ के अनप्रोडक्टिव कामों में खर्च कर रहा है। विशेष करके मैं सब युवक और युवतियों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमेशा यह ध्यान रखना, अपना समय अनप्रोडक्टिव कामों में न जाए। वहाँ तो अनप्रोडक्टिव ही है, इसके अतिरिक्त उससे जो हमारा संस्कार बनता है, वहाँ से सृजन के साधन बंद हो जाते हैं, वहाँ से तो विकार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो उस विकार के मार्ग से भी हमको बचना है, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। एक बार यदि किसी गलत मार्ग पर हम चल पड़े तो फिर लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें विश्वास है गुरुजनों ने जिस दृढ़ता से, जिस संकल्प के साथ, जिस भावना से, जिस उदात्तता के साथ में आपको शिक्षा दीक्षा से दीक्षित किया है, उन संस्कारों को लेकर के आपके पूज्य माता पिताजी ने जिन स्वप्नों को आपको लेकर के देखा था, सोचा था, उसको साकार करने के लिए समाज के विकारों से, बुराइयों से बच करके आप बड़े कार्यों का सृजन करेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। और हमारी आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं भी हैं, क्योंकि यह पूरा देश माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक सशक्त नेतृत्व में आज यूएनओ में हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। उनके द्वारा आज पूरे विश्व में हम मनाया जा रहा है। तो सोचिए, एक प्रधानमंत्री ने सोचा तो हुआ ना। इसी तरह से आज कई बार बात होती है, तो मैं तो देख रहा था इधर हम भी धोती वाले हैं, हमारे वीसी साहब भी धोती वाले हैं, हमारे गवर्नर साहब भी धोती और टोपी वाले हैं। तो एक बात ध्यान रख लेना, मैं अच्छा भी लग रहा था, जितने भी हमारे यहाँ पर प्रतिष्ठित सदस्य गण सब धोती और कुर्ते में ही हैं,
हमेशा ध्यान रखना सृजन के लिए। और ये भी मेरे को अच्छा लगा, सिर्फ ये पटके से ये भी भारतीय परिधान है, नहीं तो जब स्नातक बनते हैं, जब हमें उपाधि दी जाती है, तो जो अंग्रेजों की जो परिभाषाएं, अंग्रेजों की द्वारा चलाई हुई जो चीज़ें हैं, हम उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये अपनी संस्कृति के लिए ये उदाहरण भी बहुत है। मैं हमेशा कहता हूँ इधर अंदर होनी चाहिए, बाहर टाई और सूट बूट की ज़रूरत नहीं है। तो यदि अंदर हो तो ये चूटिया भी बहुत काम कर जाती है, इसी से दुनिया को हिला सकते हैं। इसका उदाहरण पतंजलि है, परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज। और हमने मिलकर के जो भी हम आज समाज के लिए कर रहे हैं, बहुत संघर्ष है समाज में, बहुत विषमताएं हैं, बहुत कटुता है, सब कुछ पग पग पर आपको बहुत ठोकरें लगेंगी, चुनौतियां मिलेंगी, पर घबराना मत। पता है क्यों? एक बात ध्यान रखना, जो पुरुषार्थ से घबराता है, जो चुनौतियों से भागता है, उसको पता है क्या मिलता है? जो पुरुषार्थियों ने और चुनौतियों को सामना करने वाले जज्बाती लोगों ने जो छोड़ दिया हो ना, वो छोड़ देते हैं तो बाकी लोगों को बचा हुआ मिलता है। तो इसीलिए आप उस बचे हुए के हिस्से के हिस्सेदार नहीं, आप अपने सृजन और सामर्थ्य से सृजन का हिस्सेदार और सहभागी आपको बनना है। इस भाव से, इस संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना है। पुनः मैं आप सबको, क्योंकि पतंजलि बहुत सारे सेवा कार्यों को कर रहा है, उनको भी आप एक अपने आदर्श में, अपने कार्यों में कई चीज़ों में सोच सकते हैं उदाहरण के रूप में। तो बहुत अपनी बातों को आगे न कहता हुआ पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और अपने सामर्थ्य से इस काल के गाल पर, कपाल पर स्वर्ण अक्षरों में लिखने का सामर्थ्य आपके अंदर है। आप विस्मृत मत होना, अपने सामर्थ्य को हमेशा कमतर मत आंकना। जब आप कार्य में आगे बढ़ोगे, रास्ते तो बनते ही जाएंगे। कभी ये मत सोचना रास्ते बनेंगे तो मैं चलूँगा, मैं चलूँगी, ये सोचना मैं चलूँगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में पुनः आज हमें यहाँ बुला करके सम्मानित करने के लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार को मैं हृदय से, हृदय की गहराइयों से आप सबको वंदन करता हूँ। और हम सब एक ही संकल्प से आगे बढ़ें इस राष्ट्र के सृजन के लिए, संस्कृति और परंपराओं को, मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।